कभी कभी सारे खाद को देने के बाद भी हम अपने पौधों को गर्मी में सूखने से नहीं बचा पाते हैं, नई कलियां नहीं ले पाते हैं और पौधे धीरे धीरे करके सूखते जाते हैं। देखिए, ये मेरे तुलसी का पौधा है जो ऑलमोस्ट सूख गया था। मुझे लगा नहीं था मैं इस पौधे को बचा पाऊंगी, लेकिन 3 से 4 दिनों के अंदर ही आप देखिए इसमें नई पत्तियां आने लगी हैं। जिस खाद का मैंने इस्तेमाल किया है वो अपने एक्सपीरियंस से आज आपको ज़रूर बताऊंगी, जिससे आप अपने मरते हुए पौधे को बचा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बताने के लिए बता रही हूँ, इस खाद का आप इस्तेमाल करके देखें। बहुत सारे मेरे व्यूअर ने भी बोला है कि हम लोग भी इस खाद को इस्तेमाल करते हैं और ये बेस्ट खाद है। यदि आपका कोई पौधा सूख रहा है और उसमें नई पत्तियां नहीं आ रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है इस पौधे को आप बचा नहीं पाओगे, तो इस खाद का इस्तेमाल हर एक 10 डेज पर आपको करना है। कितनी मात्रा लेनी है और किस तरीके से इस्तेमाल करना है, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे अच्छी बात है, बहुत ही बजट फ्रेंडली खाद है और गर्मियों के लिए बेस्ट खाद है, क्योंकि ये आपके पौधे में ठंडक को बनाकर रखेगा। आप ठंडक बनाने से मतलब ये नहीं है कि गर्मी में पौधा बिल्कुल अंदर से ठंडा रहेगा। कहने का मतलब है इसमें कोई ऐसा हीट प्रोड्यूस नहीं होगा जिससे आपके पौधे की जड़ों में किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचेगा। लेकिन इसको इस्तेमाल करने का एक ये तरीका है कि इसे आप लिक्विड फॉर्म में ही इस्तेमाल करेंगे गर्मियों में। यदि सर्दियों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी आप ड्रेसिंग कर सकते हैं, यानी एक लेयर इसको बिछाइए और ऊपर से एक लेयर सॉइल बिछाइए। और गर्मी में यदि आप ड्राई फॉर्म में देना चाहते हैं तो बहुत पतली सी आपको लेयर देनी होगी। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप गर्मियों में हमेशा तरल खाद का इस्तेमाल करें, इसका रिजल्ट हमेशा अच्छा होता है। देखिए, मेरे ये पौधे जो अभी मैं लेकर के आई थी वहाँ से, सारे मुरझाए से हो गए थे, लेकिन इस खाद के 1 या 2 दिन के इस्तेमाल से ही पौधों में अब वापस से ग्रीनरी आने लगी है, पौधों में चमक आने लगी है। आप इसे अपने इंडोर प्लांट पर भी दे सकते हैं, आउटडोर प्लांट पर दे सकते हैं। जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं, या आपके पास सकलेंट है, फंड है, जेड है, या जितने भी मोगरा, गुड़हल, गुलाब, गुलाब पर तो ये बहुत ही अच्छा काम करेगा, सभी को दे सकते हैं। देखिए, मेरे फंड का पौधा है, ये ऑलमोस्ट यहाँ से सूखने लगा था, लेकिन जब से इस खाद को मैंने देना शुरू किया है 2 या 3 दिन में ही इसका रिजल्ट दिखने लगा है। ये पत्तियां जो ऑलमोस्ट पीली हो रही थी, ये अब ग्रीन हो रही हैं। पोर्चुलाका में जिनके फ्लावरिंग नहीं हो रही है, या मोगरा में बहुत अच्छी कलियां नहीं बन रही हैं, तो इस खाद के इस्तेमाल से आप 24 घंटे के अंदर ही इसका अंतर देख पाओगे। इसका लिक्विड फॉर्म, ये 1 ग्लास आप 10 इंच के कंटेनर में दे सकते हैं। 10 डेज के बाद आप रिपीट करेंगे। देखिए, पौधों का ये नेचर होता है, प्राकृतिक नेचर होता है कि वो जब आप पानी, धूप, हवा मिलती है तो वो पौधे बढ़ते ही हैं। लेकिन गर्मी में हमेशा हमेशा स्पेशल केयर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि धूप की वजह से कई बार हमारे पौधे बिल्कुल बुरी तरीके से जल जाते हैं। तो हमेशा ऐसे खाद को दीजिए जो मिट्टी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता हो, यानी मिल जाता हो। जब मिट्टी में कोई खाद अच्छे से मिल जाएगा तो वो हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा, यानी कि यही होता है ठंडी ठंडी खाद। ठंडी खाद कहने का मतलब है जो मिट्टी में अच्छे से मिल जाए 1 या 2 दिनों में। ऐसा ना हो कि मिट्टी में एक जगह पड़ा रहे और जब भी आप पानी डालें तो वो कुछ हीट को प्रोड्यूस करे। जितने भी क्रोटोन वगैरह के या जेड के जो पत्ते हैं वो पीले हो रहे हैं, उन पर भी आप इसे दे सकते हैं। स्पाइडर प्लांट पर आप इसे दीजिए, पौधे में ग्रीनरी बनी रहेगी। और ये है गोबर की खाद, सड़े हुए गोबर की खाद। सड़े हुए गोबर की जो खाद होती है उसमें बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक वर्म्स होते हैं, जिन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। और ये पूरी तरीके से यह पौधे के लिए सबसे अच्छा और सुरक्षित जैविक उर्वरक है। गाय के गोबर की खाद आप आसानी से किसी भी नर्सरी से ले सकते हैं। मैं वीडियो में अभी आपको दिखाऊंगी, मैंने 1 बोरी मंगाया था और मैं इसे सभी प्लांट पर यूज़ कर चुकी हूँ। मात्रा कितनी देनी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये जो मेरे तुलसी का पौधा है, आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 3 दिनों के अंदर इस पर रिजल्ट आया है। यानी कि ये जो मुझे लगा था ये बिल्कुल सूख चुका है या नहीं बच पाएगा, देखिए कितनी हरी हरी छोटी छोटी पत्तियां इसमें निकलने लगी हैं। इसका लिक्विड बनाने के लिए आपको क्या करना है, यदि आप 10 गमले के लिए तैयार कर रहे हैं तो आपको 2 मुट्ठी लेना है। 2 मुट्ठी, थोड़ी ज़्यादा कम अपने मुट्ठी से आप ले लीजिए और उसे 2 लीटर पानी में भिगो दीजिए। रात भर भिगोना इसलिए भी ज़रूरी है कि उसका लिक्विड एक अच्छे से तैयार हो जाए। और देखिए, ये खाद मैं आपको दिखा रही हूँ,
मैंने एक बोरी मंगा रखा है। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को वही चीज़ें बताती हूँ जो मैं खुद भी यूज़ करती हूँ और उसका रिज़ल्ट हमेशा अच्छा होता है। और ये मैं अपने सभी प्लांट को एक बार दे चुकी हूँ, अब मैं इसे 10 डेज़ पर वापस रिपीट करूँगी। एक तो ये सस्ता खाद होता है, कोई बहुत कॉस्टली नहीं है, आप नर्सरी पर पता कर लीजिए। अब आपको करना क्या है, यदि 10 गमले के लिए कर रहे हैं, आप बना रहे हैं, तो 2 मुट्ठी से आप पानी में भिगो दीजिए, कुछ इस तरीके से 2 लीटर पानी में। और फिर आप इस पानी को डायरेक्टली अपने सभी प्लांट पर यूज़ करेंगे। तुलसी जी का प्लांट हो, जेड हो, क्रोटोन हो या कितने भी ग्रीनरी वाले प्लांट जो आप इंडोर रखते हैं, उन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ध्यान देने वाली एक बात है जो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये जो गोबर की खाद है ये कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसमें क्या पाया जाता है। देखिए, गोबर की खाद में 50% नाइट्रोजन होता है, जो मुझे लगता है कि किसी भी पौधे के ग्रीन तत्व को लेने के लिए, लश ग्रीन पत्तियों को लेने के लिए 50% नाइट्रोजन बहुत होता है, क्योंकि नाइट्रोजन की वजह से ही पौधे लश ग्रीन होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से कर पाते हैं। 20% फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है और ये पौधे को इंस्टेंट लाभ देता है। ये बात बहुत ही अच्छी लगती है मुझे गोबर के खाद में कि यदि आपने मान लीजिए रात में इसे शाम के समय फर्टिलाइज कर दिया अपने पौधे को, तो सुबह ही आपको रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि पौधा जो है, जो मरा मरा सा दिख रहा था, वो अचानक से हरा दिखने लगता है। इसके अतिरिक्त गोबर की खाद में वो सभी तत्व होते हैं जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, ये सूक्ष्म माइक्रो आप कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे पौधे के लिए ज़रूरी हैं। और आप इसका इस्तेमाल करके देखिए, इसका रिज़ल्ट हमेशा अच्छा होता है। ये मैं अनुभव से आपको बता रही हूँ कि जितने भी प्लांट्स मुझे ऐसे लगा था मैं बचा नहीं पाऊंगी इस गर्मी में शिफ्टिंग के दौरान, मैंने सारे प्लांट्स बचा लिए हैं। और ये क्रोटोन देखिए, इसकी पत्तियाँ बिल्कुल पीली होने लगी थी सिर्फ 2 दिन हुए इस गोबर की खाद का इस्तेमाल किए हुए, और आप देखिए ये पत्तियां कितनी अच्छी नज़र आ रही हैं। ये बिल्कुल झुक गई थी और अब बिल्कुल स्टैंड हो गई हैं अच्छे से। तो इस तरीके से आप गोबर की खाद का इस्तेमाल कीजिए। इससे जुड़ी कोई और जानकारी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगी। और मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ और है, यदि आप लिक्विड फॉर्म में नहीं देना चाहते हैं और आप कोई नया पौधा लगा रहे हैं, तो उस पौधे में, उस पौधे की सॉइल को जब आप तैयार कर रहे हैं तो सिर्फ 20% ही मात्रा दीजिएगा। 50% या 20 से ज़्यादा देंगे तो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन एक साथ देना ठीक नहीं होगा।